नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल। इन बंधनवारों को घर में चारों तरफ इसको लगाया जाता है, पूरी बाउंड्री में। तो कल चेरी भी हमारे साथ में आया था। चेरी भी बहुत खुश लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं आगे जो फंक्शन होना है उसके लिए। और यहाँ पे दो संस्कृतियों का मिलन। पहाड़ से जो सदस्य आए हुए वो हैं अपने पारंपरिक परिधान जो पहाड़ी पिछोड़ा होता है कि स्थानीय संस्कृति के जो यहाँ के परिधान हैं उसके अनुसार अपने वस्त्र पहने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ की रस्म होती है ये बढ़िया यहाँ पे बनाया जा रहा है। और यहाँ पे इसकी कुछ परंपरा, देखिए यहाँ पे हल्दी लगाने की रस्म की जा रही है और इस प्रकार से यहाँ पे परंपरा है हल्दी लगाने की। तो यहाँ पे देखिए मंडप बनाया गया है और धीरे धीरे जो लगन लेकर के लोग आए हैं अपने सामग्री को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए दुल्हन के भैया जो हैं वो सारी सामग्री दूल्हे राजा को साथ में लगन में एक यहाँ पे देख सकते हैं हीरो स्प्लेंडर बाइक भी आई हुई है। यहाँ पे मंगल गीत गाए जा रहे हैं सारी ये देख सकते हैं। बहुत बड़ा सा परात है जिसमें इतने सारे लोग मिल करके उठा रहे हैं। ये देखिए और हमारे उनको लगन हो चुका है और कल बारात जाएगी यहाँ से। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे रचित भैया को। तो अभी सारे सदस्यों को भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो सभी को यहाँ पे दिन का भोग नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो अभी मैं मौजूद हूं बरेली में। बरेली से आगे फरीदपुर एक जगह है, फरीदपुर में हम लोग मौजूद हैं। तो हम लोग कल यहाँ पे पहुँचे थे और आज जो है यहाँ पे वेडिंग फंक्शन है। हमारी बुआ जी के लड़के की शादी है तो उसका प्रथम दिवस है। तो हमारे पहाड़ों में जैसे गणेश पूजन होता है, मेला संगीत, सवाल पथाई और हल्दी होता है, तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से वो रस्में होती हैं। तो उन रस्मों को आज हम देखेंगे। पहली बार शहर की किसी भी विवाह की रस्म को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सारी रस्में की जाती हैं। हल्दी भी अलग रस्म है हल्दी करने की, और महिला संगीत भी अलग तरीके से होता है। साथ ही साथ में अन्य रस्में जो हैं जैसे सवाल पताई तो यहाँ पे होता ही नहीं है। और जो यहाँ की रस्में वो भी देखेंगे और किस प्रकार से किसका क्या महत्व है तो वो भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज यहाँ के विवाह समारोह में हम अटेंड करने वाले हैं। तो अभी सुबह का समय है, धूप यहाँ जल्दी आती है और प्रथम दिवस है। तो आज यहाँ पे अभी जानकारी मिली कि दुल्हन के घर से लगन लेकर के यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। तो कुछ 30-35 लोग यहाँ पे पहुँचेंगे दुल्हन के घर से और कल फिर यहाँ से बारात जाएगी। तो जो भी रस्में होंगे आपको दिखाऊंगा, बने रहेगा साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए आज आपको एक देसी विवाह की जो रस्में होती हैं वो दिखाने का प्रयास करूंगा। और वैसे यहाँ पे जो है हर जाति को इस समारोह में शामिल करते हैं। अब जैसे सुबह सुबह यहाँ पे अभी मनिहारी आए थे तो बुआ जी बता रही थी कि मनिहारी से चूड़ी खरीदना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में हर समाज हर वर्ग को साथ में लेकर के इस रस्मों को यहाँ पे किया जाता है। तो बड़ा खूबसूरत लगा वो सब जान करके। आगे जो जो चीज़ें होंगी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप बने रहिएगा साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज है यहाँ पे गणेश पूजन। जैसे हमारे पहाड़ों में पहले दिन गणेश पूजन था तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ये खूबसूरत बंधनवार पतंगे जो हैं ये चिपकाए जा रहे हैं। इनको पहाड़ों में तो आमतौर पर इसको लेई से चिपकाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है लेई अवेलेबल नहीं है तो पॉट से इसको चिपकाया जा रहा है। देखिए सभी लोग इसको लगे हुए हैं चिपकाने में, ये चाचू लोग। और सुंदर तरीके से इसको सजाया जाता है। इन बंधनवारों को घर में चारों तरफ इसको लगाया जाता है, पूरी बाउंड्री में। ये देखिए खूबसूरत से बंधनवार। और जब भी कोई इस तरह के विवाह या शुभ समारोह होते हैं उनमें इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है कि बंधनवार पतंगे जब भी शुभ कार्यक्रम होते थे पहले उसमें इनको लगाया जाता था। और अभी इनको तैयारी चल रही है इनको लगाने की। देखिए अभी सुबह का समय है तो सभी लोग तैयार हो रहे हैं। देखिए डुग्गू भी नहा के आई है अभी जस्ट। ये डुगुआ बंदर आ गया ऊपर। तो कल चेरी भी हमारे साथ में आया था। चेरी भी बहुत खुश लग रहा है यहाँ पे। चेरी को खेलने के लिए काफ़ी जगह मिल रही है यहाँ पे, इसलिए चेरी भी बहुत खुश है।
तो अभी मैं छत में आया हूँ और यहाँ से एक बार आपको दिखाता हूँ चारों तरफ का नज़ारा। मौसम एकदम साफ़ है, हल्की सी धुंध है। सुबह सुबह यहाँ पे कोहरा आता है और दिन में तो एकदम गर्मी रहती है। बस यहाँ से क्या लोग की छतें दिख रही हैं और दीवारें दिख रही हैं, बाकी कुछ ऐसा जैसे हमारे पहाड़ों में नज़ारे दिखते हैं वैसा नज़ारा यहाँ कहीं नहीं। बट एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि हाँ, हर किसी की घर में ना छत में ध्वजाएं लगी हुई हैं, तो जिससे पहचान हो जाती है कि कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं। तो इस कम्युनिटी में हम लोग अभी यहाँ पे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदू हैं और इससे फिर उस तरफ मतलब वो जो मकान दिख रहा है उसके भी पीछे की साइड में वहाँ पे फिर मुस्लिम कम्युनिटी है। जैसे आप वहाँ दिखेंगे, वहाँ पे हरे झंडे दिख रहे हैं, तो वो ये झंडों से पहचाने कि कौन सी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है वो दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं आगे जो फंक्शन होना है उसके लिए, और यहाँ पे दो संस्कृतियों का मिलन आपको दिखाता हूँ। इधर से देखिए, ये हमारे पहाड़ से जो सदस्य आए हुए वो हैं अपने पारंपरिक परिधान जो पहाड़ी पिछोड़ा होता है। यहाँ पे देखिए सब अपने पारंपरिक परिधानों में, जो हमारे कुमाऊनी पारंपरिक परिधान है, और यहाँ से देखिए ये सब अपने यहाँ की स्थानीय संस्कृति के जो यहाँ के परिधान हैं उसके अनुसार अपने वस्त्र पहने हुए हैं। तो देखिए दो संस्कृतियों का यहाँ पे मिलन हो रहा है। ये सब अपने जो बरेली यहाँ की जो संस्कृति है इस स्थानीय, तो उसके अनुसार अपने वस्त्रों में है, और उधर जो है हमारे पहाड़ की संस्कृति। तो दोनों संस्कृतियों का मिलन यहाँ पे, और आगे जो है जो वेडिंग फंक्शन होना है उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो सभी लोग इस फंक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे ही आगे की रस्में होंगी वो आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। तो ये देख सकते हैं सुंदर सा मिलन दो सुंदर सी संस्कृतियों का। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ की रस्म होती है, ये मड़िया यहाँ पे बनाया जा रहा है, और यहाँ पे इसकी कुछ परंपरा ऐसी है कि इसको यहाँ पे बनाया गया। अभी जैसे दुल्हन के घर से लोग यहाँ पे आए हैं लगन लेकर के, तो इसमें देखिए ऊपर एक हल सा बना हुआ है, और इसको इस प्रकार से मिट्टी में इसको गाड़ करके इसमें जल प्रवाहित करके सींचा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मंडप तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे परिवार के सदस्य इसमें अक्षय चंदन लगा करके इस प्रकार से मंडप को तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ सदस्य जो हैं उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे दूल्हे को इसी के निकट तैयार किया जाएगा, दूल्हे को वस्त्र पहनाए जाएंगे, और सेम ऐसा ही मंडप एक दुल्हन के घर के बनेगा जहाँ पे इसी मंडप के निकट में अग्नि को रख करके अग्नि के साथ फेरे ले जाएंगे। तो ये जैसे हमारे पहाड़ों में हम लोग कलश बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे इस मंडप को बनाया गया। तो देखिए परिवार के सारे सदस्य यहाँ पे पहुँचे हुए हैं आज की इन सुंदर सी रस्मों को देखने के लिए। सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में, तो यहाँ की जो लोकल स्थानीय संस्कृति है उसके अनुसार, और बाकी जो हमारे पहाड़ से आए हैं वो अपने पहाड़ी पारंपरिक परिधानों में है। ये देख सकते हैं। तो देखिए हमारे दूल्हे राजा आ चुके हैं, रचित भैया। यहाँ की जो रस्में हैं, देखो मुझे तो चीज़ें रस्में समझ में आई, लेकिन मैं आपको दिखाते रहता हूँ कि कैसे कैसे क्या चीज़ चल रही है। तो यहाँ पे जो मंडप बनाए हैं इसमें दूल्हे राजा अपने हाथों में ये कुछ गेहूँ लेकर के, अनाज लेकर के, और यहाँ पे ये जो स्वस्तिक बनाए इसको प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ की रस्में बिल्कुल अलग हैं हमारे पहाड़ों की रस्म से। यहाँ पे ये मंडप बनाया गया जिसमें दूल्हे राजा को तैयार किया जाएगा। तो भी यहाँ पे हल्दी की रस्म हो रही, जैसे पहाड़ों में हमारे रहस्य हल्दी लगाते हैं, यहाँ पे इस मंडप में ये दूल्हे की जो सिस्टर्स हैं वो दूल्हे को यहाँ पे हल्दी लगाएंगी। तो यहाँ पे ये पात्र है जिसमें हल्दी बनाया गया है, और इसमें ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म कुछ अलग तरीके से होती है। यहाँ पे 7 सुहागन या 5 सुहागन का महत्व होता है। तो 7 सुहागन या 5 सुहागन औरतें जो होती हैं, महिलाएं, वो हल्दी लगाती हैं दूल्हे राजा को। और ये परंपरा यहाँ पे बहुत पहले से चली आ रही है। 2-3 दिन लगभग विवाह से पहले हल्दी की रस्म को मनाया जाता है।
आंटी तो अभी दूल्हे राजा को यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है। तिलक जो कि हमारे सनातन धर्म की सबसे मुख्य पहचान है इस प्रकार से, और ये आरती उतारी जा रही है। और यहाँ से अब दूल्हे राजा मिलेंगे जो सदस्य दुल्हन के घर से आए हैं उन सबसे। और एक और चीज़ खास बात यहाँ की है कि जो बतासे है ना, ये बतासों की बड़ी सुंदर सी परंपरा है यहाँ पे। किसी को भी जब उपहार में देते हैं तो ये बतासे उपहार में दिए जाते हैं। थोड़ी जूम कर ले, थोड़ी जूम कर, क्या करो जूम बस। तो हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार से परिवार के सदस्य होते हैं और जो रिलेशंस में रिलेटिव्स होते हैं वो हल्दी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग परंपरा है। तो परिवार के सदस्य को छोड़ कर के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो यहाँ पे हल्दी लगाते हैं। ये सारे सदस्य खड़े हैं, एक एक करके अपने अपने नंबर से यहाँ पे हल्दी लगा रहे हैं। ऐसे यहाँ लगा लो, ठीक है। वैसे आगे मत बंद किया करो, एक तो ऐसे रहो, ऐसे रहो, बैठो। एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ, जितने भी सदस्य यहाँ पे हल्दी लगाने आ रहे हैं अपने अपने हाथों में अपने घर से कुछ ना कुछ अनाज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और जो दूल्हे राजा के पास में यहाँ पे मंडप बना हुआ है, इधर दिखाता हूँ, नीचे देखिए, यहाँ पे ये अनाज रखे जा रहे हैं। तो ये सुंदर सी परंपरा दूल्हे राजा के लिए इस प्रकार से ये अनाज लेके आते हैं। इनको बहुत शुभ समझा जाता है। देखिए इस प्रकार से ये हल्दी लगाई जा रही है। पंडित जी आ गए हैं। तो हर क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाजों में भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पे भी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। हमारे क्षेत्र से इस क्षेत्र की अगर बात करें, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे जो ये रस्म चल रही है हल्दी की, बिल्कुल अलग तरीके से की जा रही है। हमारे पहाड़ों में जो रहता है आमतौर पर लोग सारे परिवार के सदस्य मिल करके हल्दी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अन्य सदस्य यहाँ पे इस प्रकार से हल्दी लगा रहे हैं। और दूसरा, उपटन वगैरह वो लगाने की परंपरा यहाँ पे जो नाई होता है वो दूल्हे राजा को उपटन लगाता है। तो ये बड़ी अलग परंपरा है जो हमारे यहाँ से बिल्कुल ही डिफरेंट है। और यहाँ पे मुख्य रूप से एक अनाजों का भी बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी लोग हल्दी लगाने आते हैं अपने हाथ में अपने घर का अनाज लेके आते हैं, और दूल्हे राजा भी उनको भेंट स्वरूप जो है हाथ में बतासे ले करके वो मीठे के रूप में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्दी लगा के इस प्रकार से पूजन किया जाता है। अभी यहाँ पे जितने भी सदस्य लगन के लिए आए हुए इन सभी को यहाँ पे स्नैक्स कराया जा रहा है। स्नैक्स मतलब जस्ट रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे कुछ नाश्ता, पकौड़ी, फल और चाय, कॉफ़ी की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। बाकी इसके पश्चात जब रस्में हो जाएंगी, जो आज के प्रथम दिवस की रस्में हैं, उसके पश्चात जो है सभी के लिए भोजन का यहाँ पे व्यवस्था रहेगी। तो देखिए फास्ट फूड यहाँ पे सभी लोगों को, जितने भी सदस्य पहुँचे हुए हैं, यहाँ पे कराया जा रहा है। ये देख सकते हैं। तो हर जगह के हर क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पे जो रस्में होती हैं, जो परंपराएं हैं, उसमें बहुत भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पे भी हमें देखिए बहुत सारे डिफरेंस, बहुत सारे अंतर देखने को मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं। और विशेष रूप से एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे जो पकवान हैं उनमें भी बहुत अंतर है। जो हमारे यहाँ पे पकवान चलते हैं उनमें और यहाँ के जो पकवान हैं उनमें बहुत डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे बनाई जा रही है टिक्की, और साथ ही साथ में उधर है चाउमीन और उधर है गोलगप्पा। तो ये व्यवस्था की गई है इन सभी के रिफ्रेशमेंट के लिए। तो अभी देखिए हमारे पंडित जी यहाँ पहुँच चुके हैं और आगे की रस्मों के लिए यहाँ पे मंडप को तैयार कर रहे हैं। इस प्रकार से ये चौकी में
ओम स्वस्तिक बना करके यहाँ पे चौकी होती है, चौकी है ना। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें निर्माण अब किया इस जा पर रहा चादर डाल दो, कोई ऐसी चादर है। देखिए, और दूल्हे राजा को यहाँ पे बिठाया जाएगा और आगे की जो रस्में हैं आज की वो कराई जाएंगी। ये देखिए, इस प्रकार से स्वस्तिक निर्माण किया जा रहा है, ओम निर्माण किया जा रहा है, त्रिकोण, षटकोण सारे निर्माण किए जा रहे हैं, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं हमारे सनातन धर्म में। तो यहाँ पे देखिए मंडप बनाया गया है और धीरे धीरे जो लगन लेकर के लोग आए हैं अपने सामग्री को लेकर आ रहे हैं। तो जो यहाँ की रस्म है उसके अनुसार ये अलग अलग प्रकार के फल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। और एक बहुत बड़ा सा परात है पूरा पीतल का। इस परात में कुछ मिष्ठान वगैरह हैं और ये भिन्न भिन्न प्रकार के फल अलग अलग टोकरियों में ये सामग्री देखें यहाँ पे ये सब रखी हुई है। इधर हमारे पंडित जी विराजमान हैं। यहाँ पे लग्न की जो रस्म होती है वो यहाँ पे की जा रही है। जो दुल्हन पक्ष से लोग आए हैं वो यहाँ पे लगन लेकर के आए हैं और यहाँ की बड़ी सुंदर सी परंपरा है। ये देख सकते हैं, ये सारे सामग्री वो लोग लेके आए हैं और हमारे दूल्हे राजा यहाँ से आ रहे हैं। देखिए, तो आगे देखिए रचित भैया और बुआ जी दोनों आ रहे हैं, लेकिन रचित के हाथ में देखिए अनाज है। तो यहाँ पे बड़ा महत्व है इन अनाजों का, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो है फार्मिंग करते हैं और सबके खेतों में अनाज होता है। तो ये गेहूँ लेकर के हाथ में इस प्रकार से मंडप पे पहुँच रहे हैं और जो दुल्हन के भैया हैं वो अपने घर का अनाज इनके ऊपर छिड़का और ये उनके ऊपर अपने घर का अनाज इस प्रकार से, और यहीं से सारी चीज़ों का फिर आदान प्रदान होता है। तो यहाँ देखिए दुल्हन के भैया जो हैं वो सारी सामग्री दूल्हे राजा को सौंप रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो बड़ी सुंदर सी परंपरा है यहाँ की, बहुत सुंदर सी रस्म है जो यहाँ देखने को मिल रही है। ये देखिए, तो इधर दूल्हा और उस साइड दुल्हन पक्ष के सदस्य सारे बैठे हुए हैं और दुल्हन का भाई जो है वो ये सारे लगन जो है सामग्री दूल्हे राजा को सौंपता है। सर्वप्रथम यहाँ पे आचमन किया जा रहा है और फिर इसके बाद शायद संकल्प लिया जाएगा, क्योंकि जो पूजन की विधि होती है उसका प्रक्रिया इसी प्रकार से रहती है। पंडित जी मंत्रोच्चार करके, दोनों पक्षों के पंडित जी यहाँ पहुँचे हुए मंत्रोच्चार करके इस प्रकार से यहाँ से रस्मों की शुरुआत कर रहे हैं। और साथ ही साथ में लगन में एक यहाँ पे देख सकते हैं हीरो स्प्लेंडर बाइक भी आई हुई है और बहुत सारी सामग्री यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारी सामग्री रखी हुई है।
भैया भैया इधर लगन की रस्में चल रही हैं और इधर देखिए मातृशक्ति के द्वारा यहाँ पे सुंदर मंगल गीत गाया जा रहा है। ये देख सकते हैं सभी लोग मिल करके यहाँ पे मंगल गीत गाने का काम। यहाँ पे देखिए आदान प्रदान हो रहा है वस्तुओं का, तो हाथ में इस प्रकार से भेंट रख के इन वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। तो हमारे यहाँ जिस प्रकार से बारात जाती है, बारात जाने के बाद में सारी रस्में होती हैं, लग्न बंधन वगैरह जो होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रथम दिवस में ही जिस दिन गणेश पूजन होता है उसी दिन यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं और बाकायदा दूल्हन पक्ष वाले यहाँ पे आए हुए हैं। ये सारी सामग्री ले करके, लगन ले करके, और बहुत सारी सामग्री है, पूरा दहेज का सामान है जो ये सब लेके आए हैं। और कुछ सामग्री बता रहे कि वहाँ पर भी रखी होती है जो दूसरे दिन आती है, बाकी सारी सामग्री लगभग यहाँ पे ये सब लेके आए हैं। तो उसी की रस्में यहाँ पे पंडित जी करवा रहे हैं। मंगल गीत गाए जा रहे हैं सारी मातृशक्ति के द्वारा। देख सकते हैं मिल करके ढोल की थाप में ताली बजाते हुए सभी लोग ये मंगल गीत गा रहे हैं और बाहर वो सारी रस्में चल रही हैं। तो देखिए सारी मातृशक्ति यहाँ पे बैठ करके ये सुंदर मंगल गीतों का गायन कर रहे हैं, जो कि परंपरा लुप्त होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे अभी ये परंपरा बची हुई है। ये बहुत खूबसूरत सी परंपरा देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सामग्री है सौंपी जा रही है दूल्हे राजा को दुल्हन पक्ष के द्वारा। ये देख सकते हैं बहुत बड़ा सा परात है जिसको इसके सारे लोग मिल करके उठा रहे हैं। ये देखिए, और इसको दूल्हे राजा को इस प्रकार से दिया जा रहा है। तो
इस परात में सारी सामग्री रखी हुई है, ये देख सकते हैं। अरे पेट गरम तो है, तिलक चढ़ा रहे हैं आ रहे मोड़ पैसे मंगा दो। हाँ 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 ठीक है भाई, सही है। कौन इंतजार करे? खा लो, एक बार खा ले। अरे अरे अर्जुन खा ले। ठीक है। रुक जाओ अभी, इधर को भैया। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आदान प्रदान हो चुका है वस्तुओं का, और फिर मिष्ठान देकर एक खुशी खुशी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो भी दोनों समूह आपस में मिष्ठान बांट करके आदान प्रदान कर रहे हैं और इसी के मिठाई खा रहे हैं, एक दूसरे को बांट रहे हैं। ऐसे पकड़ो, ठीक है रचित। देखिए दहेज में यहाँ पे बाइक है और कुछ रकम है, तो यहाँ पे इस प्रकार से इस पैकेट में बंद करके और हाथ में चाबी थमा करके वो यहाँ पे दूल्हे राजा को सौंपी जा रही है। तो अभी एक एक करके सारे जो अपने परिवार के सदस्य हैं दूल्हे पक्ष के, वो इस प्रकार से दूल्हे के नज़र उतार करके सगुन जो है वो एक सदस्य को दे देते हैं। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार से सारे सदस्य एक एक करके नज़र उतार के उतराई किसी एक सदस्य को सौंप रहे हैं। ये फाइनली रचित भैया हमारे, उनको लगन हो चुका है और कल बारात जाएगी यहाँ से। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे रचित भैया को, और बुआ जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी यहाँ पे फोटोग्राफी सेशन चल रहा है, सभी लोग मिल करके फोटोग्राफी सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कल यहाँ से बारात जाएगी। मेरी बेटी
हसिया बनाती बोला गोरी के चलिए बागुती हसिया बनाती बोला खाना लौटा शेरुआ लौटाती बोला खाना लौटा शेरुआ लौटाती अभी यहाँ पे भोजन प्रारंभ हो चुका है। सारे लोग सभी को भोजन कराया जा रहा माटी को तगार ये और बगैर युगना तो मैं बना रहा ये तो बनी बना रहा अब नाम मेरो राकेश जोशी खरल मरा किनार होती लगा दिल में लगे दसरा अपना वो यूने है जो टूटी जाने धोना रोटी लगा तेरी नमी लगी दसरा काबुना वो गाइए यूने है जो टूटी जाने धोना रोटी लगा तेरी नमी लगी दसरा काबुना वो गाइए यूने है जो टूटी जाने धोना वो गाइए यूने है जो टूटी जाने धोना Bajuni hado tu tijari jona ये बारवीरे की बसंती चोरी रोमा झूमा दुआरी जाओ पड़ी पीज ये धरी घर में रोमा झूमा ये जल्दी है जाओ घर में रोमा झूमा ये बारवीरे की बसंती चोरी रोमा झूमा दुआरी जाओ पड़ी पीज चोरी रोमा झूमा ये मालवी की बसंती चोरी रोमा झूमा दुआरी जाओ पानी की चोरी रोमा झूमा दुआरी जाओ पानी की चोरी रोमा झूमा दुआरी जाओ पानी की चोरी रोमा झूमा
लगी दशराचा हो गाई बजोनी हजो दूती जानी गुना हो गाई बजोनी हजो दूती जानी गुना ये रोड का हालात ये ये मैं कैसे करना तुलो संगोरी बाटी ये रोड का हालात ये रूमाली गाड़ी ये मैं कैसे करना तुलो संगोरी बाटी हो तुमला बा तेरे लंबे लगे बेसरा कमरा हो गाई मेरी चपली मेरी टोकली मेरी चपड़ी चुप अपना मुलू करी ढोलो मुनिशारी की जो करी घुमोलो ये मुनिशारी की जो करी घुमोलो मेरी चपली लोहा घाट लोहा घाटा चल दगड़ा रवि बपुड़ी चल करो घाटा वे चल करो घाटा कटी माह गाड़ी चले रुकी लोहा घाट वे रुकी लोहा घाटा चल दगड़ा रवि बपुड़ी चल करो घाटा वे चल करो घाटा बनवासा संपवत सूरज खोलो बनवासा संपवत सनी सूरज खोलो मुनिशारी तो कहीं घुमोलो मुनिशारी तो कहीं घुमोलो मेरी बचली मेरी चपड़ी तो अपना मुलू करी ढोलो पानी पियाली एक सरू पहाड़ मेरा धोबियाली चुनली रात झड़ा चपेरी एक सरू पहाड़ मेरा धोबियाली पहाड़ ठंडो पानी पियाली एक सरू पहाड़ मेरा धोबियाली चुनली रात झड़ा चपेरी एक सरू पहाड़ मेरा धोबियाली पानी पियाली एक सरू पहाड़ मेरा धोबियाली चुनली रात झड़ा चपेरी एक सरू पहाड़ मेरा धोबियाली पहाड़ ठंडो पानी पियाली एक सरू पहाड़ मेरा धोबियाली चुनली रात झड़ा चपेरी एक सरू पहाड़ मेरा धोबियाली मुरली वालों की पालची बना
फाइनली अभी शाम हो चुकी है और आज प्रथम दिवस का जो सेरेमनी थी वो सारी यहाँ पे हो चुकी हैं, जिसमें लगन देने के लिए दूल्हे पक्ष से लोग आए थे और बहुत अलग रस्में हैं यहाँ की सारी ही। और अब यहाँ की रस्में देख करके बहुत अच्छा भी लगा और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ हर जगह के क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी रस्में होती हैं, तो उसके अनुसार वहाँ के जो रीति रिवाज है उनके अनुसार सारी चीज़ें चलती है। तो यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। कल विवाह होगा तो विवाह की भी रस्में कुछ डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सुबह से हम लोग इस कार्यक्रम में थे, अभी भी कार्यक्रम चल ही रहा है, पीछे भोजन वगैरह चल रहा है, फिर रात्रि में महिला संगीत जैसे हमारे पहाड़ों में होता है वो संगीत चलेगा। यहाँ पे संगीत की अलग परंपरा है। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।